अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूँ मोहम्मद जैद बलोच। बाय डिग्री वेटनरी डॉक्टर, शौकिया ड्रामा राइटिंग भी करता हूँ। और जी ये मैं होम शेफ भी हूँ, यानी मुझे खाने भी बनाने आते हैं। आज है जी 4 जून 2026। 4 जून यानी ये मेरी बर्थडे। आज मैं हो गया हूँ जी 24 साल का, यानी जिंदगी का एक नया साल है और जिंदगी का एक नया सफर है। तो जो जिंदगी का पिछला साल था, दैट वाज अ रोलर कोस्टर जर्नी फॉर मी। जिंदगी का 23वां साल मुझे इसलिए याद रहेगा हमेशा, क्योंकि इस साल मैंने अपनी नेचर बदली, अपनी पर्सनैलिटी बदली, अपनी आदतें बदली। मैं एक बहुत इंट्रोवर्ट नेचर का बंदा था। मैं इंट्रोवर्सी से निकला और मैंने जिंदगी को जीना शुरू किया। मैंने वेट लॉस किया। आई लॉस्ट 48 केजीज। मैं मेरा 122 केजीज वेट था। मैं 74 75 तक गया। मेरा कॉन्फिडेंस और बिल्डअप किया। तो फिर मैंने वीडियोस बनाना शुरू की, कंटेंट क्रिएशन शुरू किया। 150 रील्स बनाई मैंने, यानी उसमें कुकिंग का कंटेंट था और चीज़ें थी एबीसी जो भी। तो पिछला साल बहुत अच्छा था। मैं उम्मीद करता हूँ ये वाला साल और भी अच्छा होगा। मैं मेरे कुछ गोल्स हैं अब। मैं चाहता हूँ एक अच्छी जॉब हो, तो फ्रीलांसिंग मैं कर ही रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे उम्मीद है इस साल मेरे स्क्रिप्ट्स ऑन एयर होना शुरू होंगे। और मेरा एक माइंडसेट है कि मैंने अपना कोई फूड का बिजनेस शुरू करना है, क्योंकि मुझे कुकिंग का बहुत शौक है। तो मेरा माइंडसेट हमेशा से यही है कि अपना एक फूड का बिजनेस रन करूंगा इंशाल्लाह, और वहाँ खुद बॉस बन के बैठूंगा। 24वें साल का पहला दिन है, तो पहले दिन ही कुछ नया करते हैं। क्योंकि हम हैं वेले लोग, तो हम भी बनाएंगे व्लॉग। ठीक है। मैंने सोचा कि भाई अब तक मैंने व्लॉगिंग एक्सपीरियंस नहीं की, व्लॉग भी बना के देख लेते हैं। जिंदगी का नया साल है, तो भाई चलो कुछ नया करते हैं। कल से व्लॉगिंग करेंगे। अभी के लिए थोड़ी देर सोते मरते हैं, अपनी बर्थडे विशेस पढ़ते पढ़ते सो जाते हैं। कल उठ के जी अपना एक नया व्लॉग रिकॉर्ड करेंगे। पहला व्लॉग होगा जो हमारा। अब टाइम बहुत हो गया है। वैसे इस घड़ी का तो टाइम खराब है मेरे टाइम की तरह, लेकिन हम अपना टाइम भी बदलेंगे और इसमें भी सही डाल लेंगे। चलें सुबह व्लॉगिंग शुरू करते हैं। सुबह के 7:30 हो रहे हैं और अपनी सालगिरह के दिन आज मैं इतनी जल्दी क्यों उठ गया? कोई सेलिब्रेशन करने नहीं उठा भाई। आज मेरा जॉब इंटरव्यू है, उधर जाना है। आजकल मैं बहुत जॉब इंटरव्यूज दे रहा हूँ। देखिए लड़का कितना जिम्मेदार हो गया है, यानी परेशान हो गया है यार। गमे यार से गमे रोजगार की उम्र आ चुकी है भाई। अब डीवीएम जैसे ही खत्म हुआ, वेटनरी डॉक्टर बना, उसी साल मैंने भाई एमफिल में दाखिला ले लिया। जॉब का घर वालों ने ना प्रेशर दिया, क्योंकि मैं फ्रीलांसिंग कर रहा था, ना मुझे कोई इतना वो हुआ। एक जॉब हुई बीच में, लेकिन वो कुछ दिन बाद मुझे छोड़नी पड़ी, क्योंकि उन्होंने मुझे ट्रांसफर कर दिया। चलो भाई फिर थोड़ी सी इंटरव्यू की तैयारी भी कर लेते हैं। कोई थोड़ी सी बेसिक चीजें दोबारा रिकॉल कर लेते हैं। कुछ नोट्स मैंने बनाए थे कल, कुछ उनको गो थ्रू कर लेता हूँ। अच्छा भाई, तैयारी तो जो करनी थी कर ली है, देखी जाएगी जो बनेगी। अब चलते हैं भाई, तैयार हो जाते हैं इंटरव्यू के लिए। कपड़े इस्त्री हुए हुए हैं, नहा धो के भाई फ्रेश तो हो गए हैं। अब जल्दी से तैयार होके इंटरव्यू के लिए चलते हैं। अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि भाई मैं टाई लगाऊं कि ना लगाऊं। लगा लेता हूँ भाई। हाँ सही लग रही है टाई भी। जिंदगी में कुछ भी ठीक नहीं है मेरी, पहले बता दो। ये एक तो मेरा मुंह फिर इतना बड़ा हो गया है। माइक ड्रॉपिंग परफॉर्मेंस, वाह। चलो भाई जल्दी करते हैं तैयारी। तैयार तो मैं ऐसे हो रहा हूँ कि पता नहीं जॉब नहीं, रिश्ता मांगने जा रहा हूँ। भाई आप लोगों को क्या पता, रिश्ता इंटरव्यूज के लिए भी मैं जा चुका हूँ, क्या पता। थोड़ी सी सस्ती मॉडलिंग भी कर लेते हैं यार, क्या हो गया। कल को मैं सुपरस्टार बन गया तो यार कोई बात नहीं, लेकिन फिर बुद्धि को भूल नहीं हो रहा, इसीलिए बेकार की बातें छोड़ते हैं भाई, चलते हैं। तो भाई इंटरव्यू देकर हम आ चुके हैं वापस, और अब हम इंटरव्यू का कोई जिक्र नहीं करेंगे। तो इंटरव्यू में दे आए हो, देखेंगे क्या बनेगा। अल्लाह अल्लाह खैर से। चले भाई अब हम कपड़े बदलते हैं। वाह जी वाह, बड़े बड़े लोगों ने भी जन्मदिन की मुबारकबाद दी है मुझे। इससे मैंने पैदा होके क्या ही कारनामा सर अंजाम दिया। लोग मुझे हैप्पी बर्थडे कह रहे हैं यार, अच्छी बात है यार, कहना चाहिए एक दूसरे को। कुछ लोग समझते होंगे मुझे बदतमीज, पहनी हुई है मैंने शलवार कमीज। भूख बहुत ज्यादा लग रही है, चलो चलते हैं बनाते हैं कुछ लजीज। बर्थडे वाले दिन यार अब वो
वाली एज चली गई कि फैंसी सेलिब्रेशंस करना, बाहर जाके खाने खाना, घूमना फिरना। अब बस बंदा कहता है सालगिरह वाला दिन यार बंदा बैठ के अपने साथ वक्त गुजारे, सोचे कि पिछला साल कैसा गुजरा, पिछले साल आपकी अब इस साल उम्र तो बढ़ गई, आप ज़िंदगी में आगे बढ़े कि नहीं बढ़े। तो जी मैं बना रहा हूँ पुलाव, चटनी डाल देते हैं, चावल वहाँ पे पहले मैंने भिगोए हुए हैं। तो भाई ये कोई कुकिंग ब्लॉग तो है नहीं कि मैं पुलाव की पूरी रेसिपी दूँ। अच्छा सा एक उबाल आने देते हैं, उसके बाद हम इसे दम लगाएंगे। दम के बिल्कुल करीब वाला प्रोसेस आ चुका है, तो भाई अब लगा देते हैं इसको दम, कपड़ा ढक के ऊपर। दम को जी 12-15 मिनट हो गए हैं अभी। तो जी पुलाव तो हो गया तैयार, देखेंगे खिला खिला चावल। भाई मैं तो अपनी प्लेट ऐसे बनाता हूँ कि एक पोर्शन जी प्रोटीन हो उसमें, ये आपके कार्ब्स आ गए और ये आपका जी फाइबर के तौर पे सैलेड आ। चलिए खाते हैं जी। खाना हम खा चुके हैं। नेटफ्लिक्स पे एक नई सीरीज़ आई है माँ बहन, चले देखते हैं। माँ बहन देखते देखते हो गई शाम, तो मुझे याद आया भाई मुझे तो करने हैं ज़िंदगी के और भी काम। इस मूवी को पेश करते हैं अंगूठे का सलाम। हमें तो बनाने थे एब्स और होना था स्लिम, लेकिन फिर 2-2.5 महीने पहले छोड़ दिया हमने जिम। तो आने लगी दोबारा पेट पर चर्बी और बनने लगे मोटापे के मोटे मोटे टायर और रिम। तो इसलिए भाई अब दोबारा हम हो जाएंगे ट्रिम। चलो जी जा रहे हैं हम जिम। बड़ा ही कोई फजूल दिन है यार, आज जिम की मेंटेनेंस हो रही है भाई। इधर अस्करी वालों के अपने शिशके होते हैं भाई, आज इसलिए जिम ही बंद है। चलो कोई बात नहीं, मैंने कौन सा इस महीने की फीस भरवाई हुई थी। अब तो बल्कि 2-2.5 महीने हो गए जिम नहीं गया मीठी ईद के बाद, तो मेंबरशिप फीस भी दोबारा रिन्यू करानी पड़ेगी। जिम नहीं है तो क्या हुआ भाई, हम अपनी 10 किलोमीटर वॉक कर लेंगे भाई। मैंने तो सारा वेट लूज किया ही वॉक से था। 1.5 घंटा लग जाता था 10 किलोमीटर वॉक में, भी करता था वॉक भी करता था, तो ये 48 किलो वजन कम करना आसान नहीं था। अब फिर करूँगा दोबारा, फिटनेस पे ध्यान दूंगा, क्योंकि मुंह बहुत मोटा के घर चलते हैं और कुछ खाते पीते हैं, क्योंकि भाई आज सिर्फ और सिर्फ मैंने वही पुलाव खाया है जो बनाया था। चलें जी भाई, ग्रीन टी ले आए हैं हम अपनी, ग्रीन टी पीते हैं, साथ साथ काम करते हैं भाई। सालगिरह का मतलब ये तो नहीं कि भाई काम से छुट्टी, पहले ही हम वेले लोग हैं, फ्रीलांसिंग का काम करते हैं, हवाई काम है ये हमारा। तो भाई इस पे भी तवज्जो ना दें तो भाई साडी ते लुटी या डूबी के डूबी। किसी भी राइटर के लिए सबसे मजेदार मोमेंट होता है ये ग्रीन टी वाला नाटक करने के बाद भाई। नहीं नहीं भाई नहीं, मैं तो डाइटिंग पे रहता हूँ यार। यार ये तो मैचिंग के लिए किया यार मैंने, ब्लैक और रेड, और कोई बात नहीं। खैर खाने पे नजर नहीं रखते लोगों की, थोड़ी सी आप लगा दें वैसे मुझे तो अच्छी बात है, दोबारा थोड़ा सा वजन कम कर लो, बढ़ गया 4-5 किलो। लेकिन नहीं कोई बात नहीं, देखिए मैं ब्लॉग्स जब बनाऊंगा अगर आप पसंद करेंगे तो दोबारा बनाऊंगा, नहीं करेंगे तो भी कोई बात नहीं भाई। मैं आपको दोबारा खुद भी वजन कम करूंगा तो आपको भी फिटनेस टिप्स दूंगा। मैंने पिछले साल वेट लॉस पक्की जो बनाई थी सबकी खिदमत में पेश कर दूंगा दोबारा। कुकिंग वीडियोस भी दोबारा लेके आऊंगा, बल्कि ब्लॉग्स की सूरत में उनको बनाऊंगा। कि नए इस साल मैंने बहुत चीजें करनी है, अपना लिखना भी जारी रखूंगा इंशाल्लाह। बहुत कुछ करेंगे यार इस साल, जॉब हो गई तो जॉब भी कर लेंगे, मल्टीटास्किंग यार, बहुत सारी चीजें एक साथ करेंगे इंशाल्लाह। तो ठीक है यार, तो यार थोड़ी देर फिर आप लोग जाएं, मुझे कुछ खाने पीने दें। तो भाइयों बहनों बात कुछ ऐसे है कि मेरे फ़ोन की मेमोरी हो गई है फुल, और मची थी जो मुझे व्लॉग बनाने की चुल वो भी पूरी हो गई है। तो भाई मेरे ख्याल से आज के लिए इतना बहुत है, एक ही व्लॉग में आप लोगों की मेरे से बस ना हो जाए, इसको यहीं ख़त्म करते हैं भाई। तो व्लॉग पसंद आए तो ठीक है, ना पसंद आए तो लोग क्या कहेंगे वाला जो मेरे अंदर का इंसान था वो अब मर चुका है। आप लोग भी खुश रहें, मैं भी खुश हूँ, देखें। अल्लाह हाफ़िज़।